पुलिस एहलकार अब खुद तो रिश्वत नहीं ले सकते, खुद तो किसी किस्म का क्राइम नहीं कर सकते क्योंकि इतनी ज्यादा पाबंदियां लग गई हैं। अब वो किसी और का सहारा लेने लगे हैं। आप बिलीव करेंगे, आप सोच नहीं सकते कि वो किन चीजों का, किन बंदों का, किन शख्सियात का सहारा लेकर आप भी रिश्वत लेने पर मजबूर है। थाना कोट लखपत में चार एहलकार, पुलिस एहलकार हैं, उनको थाना कोट लखपत में ही उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए और हवालात में उनको बंद कर दिया गया। वजह यह बनी कि ये चारों पुलिस एहलकार जो है वो ख्वाजा सरा के साथ मिलकर लड़कों से लूट मार करते थे। अब एक दफा पकड़े गए, जिसने ख्वाजा सरा इन्होंने हायर किया हुआ था। अब उसको लड़कों के पास भेजते थे और लड़कों से ख्वाजा सरा को भी पैसे दिलवाते थे और ऊपर से खुद वहां पर पहुंचकर लड़कों से पैसे बटोरते थे। अब एक दफा जब पता चल गया कि इस तरह की कार्रवाई हो रही है, तो जब इनको कार्रवाई करते हुए दूसरे एहलकारों ने, पुलिस स्टेशन इनके अपने नहीं देखा, तो 11,000 रुपए इनकी जेब से निकले और वो लड़का भी मिल गया। जिसके बाद इन्होंने जो है वो तहकीकात की, तहकीकात में भी साबित हो गया और इनके ऊपर जो है वो कोट लखपत में ही मुकदमा दर्ज हो गया, जिसके बाद इनको फौरी तौर पर हवालात में बंद कर दिया गया। अब आपको पता ही है कि डीआईजी ऑपरेशन हो या फिर सीसीपीओ लाहौर हो, आईजी पंजाब हो, सीसीडी हो, ये तमाम के तमाम ने, बड़े ओहदे वालों ने, इन्होंने एक चीज ठान ली है कि लाहौर में हमने किसी सूरत में क्राइम नहीं होने देना, चाहे हमारे अपने लोगों को ही क्यों ना गिरफ्तार करना पड़े। और ये बात दरअसल हकीकत होती नजर आ रही है। ये ना सिर्फ आज का वकूआ बल्कि इससे पहले भी जितने भी पुलिस एहलकार जो है वो मुख्तलिफ वीडियोज में टिकटॉक बनाते हुए पकड़े गए हों या फिर किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में उनकी जो है वो शमूलियत नजर आई हो, तो फौरी तौर पर उनको एक्शन हुआ या फिर उनको डिसमिस किया गया है और उनके खिलाफ मुकदमात के दर्ज भी किया गया और साथ साथ हवालात में बंद भी किया गया। इस वजह से दीगर सूबों की निस्बत पंजाब में क्राइम रेशो इंतहाई कम है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि क्राइम मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया और ना ही वो खत्म हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान में दीगर सूबों की निस्बत पंजाब में बेहद सुकून है। आप यहां पर किसी भी गली में चले जाएं, किसी भी चौराहे में चले जाएं, रात के 3 बजे उठकर चले जाएं, आपको कोई टेंशन, कोई फिक्र नहीं होती कि मैं कहीं जा रहा हूं और मेरे साथ जो है वो स्नैचिंग हो जाएगी। इतना को मजबूत पुलिस ने और सीसीडी ने लाहौर को बना दिया है कि आप बिलीव करें कि हमें जो दीगर सूबे हैं वहां के लोगों से जब हम पता करते हैं तो हमें बड़ा खौफ आता है। अब पंजाब के दीगर मुझे इलाकों की नहीं पता, क्या पता अलीपुर, मुल्तान, साहिवाल, शेखुपुरा, इधर वाली साइडों पे क्या सूरत है, लेकिन लाहौर की मैं आपको बात बता रहा हूँ। लाहौर में आप किसी वक्त कहीं पर भी किसी भी टाइम चले जाएं, आप बेखौफ होकर जाते हैं। आज से 2 साल पहले चले जाएं या 3 साल पहले चले जाएं, आप बिलीव करें, आप 4 बजे अगर सड़कों पर निकलते थे तो लोग, वो जो लौंडे लपाड़े होते थे, जो स्नैचर्स होते थे, वो आपका पीछे से मोबाइल छीन कर चले जाते थे और वो कई कई दिन तक मिलता ही नहीं था। जो आपके ओवर ब्रिज हेड बने हुए हैं जिनसे आप क्रॉसिंग करते हैं, अगर आप रात के 1 या 2 बजे वहां से क्रॉसिंग कर लेते तो आगे से आपको लूट लिया जाता था और ऐसी वारदातें मेरे साथ भी हो चुकी थी। लेकिन अब आप रात के 4 बजे ब्रिज को क्रॉस करें, आप रात के 3 बजे सड़कों पर चले जाएं, कोई भी जगह पर चले जाएं, आपको इस टाइम पुरसुकून नजर आएगा। और इसकी मेन वजह क्या है? पंजाब पुलिस का इख्तियारात देना और इसके साथ साथ सीसीडी को इख्तियारात देना। इन दोनों को इख्तियारात मिलने के बाद अब जो है वो काफी हद तक क्राइम रेशो में जो है वो कमी आई है। मैं देख रहा होता हूं कि बहुत से लोग जो है वो इनके सीसीडी के खिलाफ वीडियो बना रहे होते हैं, पंजाब पुलिस के खिलाफ वीडियो बना रहे होते हैं। पॉलिटिकल इनकी रंजिश हो सकती है क्योंकि जो इनको कहा जाता है ये उसी के ऊपर अमल दरामद करते हैं। चाहे वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की आज हुकूमत नहीं है तो उनके ऊपर तशद्दुद हो रहा है, कल इनकी हुकूमत आ जाएगी तो फिर पीएमएल नून पर तशद्दुद होता रहेगा। ये इनका काम नहीं है। इनको जो पॉलिटिकल लोग कहते हैं, जिनके अंडर होते हैं, इन्होंने वो करना होता है। लेकिन जो मैं क्राइम की बात कर रहा हूँ, उस हवाले से बहुत से लोगों ने इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा की है। बहुत से लोगों ने कहा कि ये गलत कर रहे हैं, इन्होंने हमेशा लोगों की जानें ली हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर इन्होंने क्रिमिनल की बात कर रहा हूं, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि अगर इन्होंने क्रिमिनल को मौका पर सजा दी है, जिनको 10-10 साल बाद जाके सजा मिलती थी और मजीद वो गैंग इकट्ठा कर लेता था, तो सीसीडी को एक दफा फिर से अप्रिशिएट करना चाहिए और साथ साथ पंजाब पुलिस को भी करना चाहिए। क्योंकि मैं लाहौर में होने के बावजूद मैं ये बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं लाहौर में हूं, मैं लाहौर की बात करूंगा कि यहाँ पर क्राइम रेशियो इंतहाई कम होकर रह गया। जो हम रात को 1 बजे ब्रिज से गुजरते थे तो हमें लूट लिया जाता था, 3 बजे हम किसी सड़क पर जाते थे तो स्नैचर्स आ जाते थे, वो चीजें अब कहीं पर नजर नहीं आ रही। हम बेखौफ होकर सड़कों पर जाते हैं, बेखौफ होकर कहीं भी मार्केट में जाते हैं और बेखौफ होकर हर चीज खरीद कर अपने घरों को ले आते हैं। और इसका क्रेडिट जाता है सीसीडी,
और पंजाब पुलिस और साथ साथ हुकूमत पंजाब को, जिन्होंने इनको इख्तियारात दिए कि पंजाब को खसूसन लाहौर को सेफ जोन बनाया जाए और दीगर सूबों की निस्बत पंजाब बनिस्बत निस्बत जो है वो बहुत हद तक क्राइम रेशो में बेहतर है। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, बताना आपको ये था कि ये चारों जो पुलिस एहलकार थे वो अब पकड़े जा चुके हैं, इनको हवालात में बंद कर दिया गया है, इनके खिलाफ जो है मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। इन्होंने ख्वाजा सराह के साथ मिलकर लड़कों को लूट मार करते थे। एक दफा इनकी जेब से गालबन कोई 11,000 रुपये बताया जा रहा है या इससे ज्यादा, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है, वो निकले हैं, जिसके बाद इनके खिलाफ तहकीकात हुई है, वो इसमें मुलविस पाए गए हैं और इन चारों को अब जो है वो हवालात में बंद करके मजीद तफ्तीश जो है वो जारी है।